हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार एनटीए का फाइनल स्कोर कार्ड हमारे हाथ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली लिस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर। ऐसे में जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का प्लान कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, वो जगह जगह बात कर रहे होंगे अभी कि भाई मेरे भैया का इतना खर्चा आ रहा है, और 10 लोगों से 10 बातें सुन रहे हो। कोई कह रहा है कि 15,000 रुपये चाहिए होगा, कोई कह रहा है 12,000 हो जाएगा, कोई कह रहा है 22,000 रुपये खर्चा चाहिए होगा। क्या है प्रॉपर मांजरा, आज का रेट क्या है, यहाँ पे अगर आप पीजी लेते हो कितना खर्चा आ जाएगा, एक एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता दूंगा कि अपनी मम्मी पापा को ये फिगर दे देना कि इतना अमाउंट मुझे मंथली जो है अपने अकाउंट में चाहिए होगा अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं तो क्या वो अमाउंट है, प्रॉपर रेट टू रेट चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उस पर जाने से पहले ना एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई। अभी ना कुछ लोग हमें डिफेम कर रहे हैं कि एडू कैप्टन के रिजल्ट्स कहाँ हैं, क्या एडू कैप्टन के बच्चों के इस बार सिलेक्शंस नहीं हुए क्या। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुछ दिन अपनी फैमिली में मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया था तो मैं अभी रिजल्ट देख नहीं पाया हूँ। बट हाँ, अभी वीडियो बनाने से पहले चलते चलते थोड़ा सा रिजल्ट झांका है तो उसकी झलक मैं आपको दे देता हूँ। लगभग 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 700 से ज्यादा मार्क्स है आउट ऑफ 800। पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 1 जो था वो एडू कैप्टन का ही स्टूडेंट था। इस साल एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके 4 सब्जेक्ट के अंदर 100% है। अभी जब मैं खंगालूंगा ना रिजल्ट तो आपको परोसूंगा, और लगभग 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके किसी एक सब्जेक्ट के अंदर तो 100% है ही है। तो मेरे भाई अभी मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो डिफेम करना बंद करो। हम अपने बच्चों के साथ ना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम ये कोई फ्री की डिग्री के जो है एस्ट्रोलॉजर बन के नहीं बैठे हैं, और एक ही टीचर आके जो है मतलब 10 टीचर एक ही बात को आके अलग अलग तरीके से नहीं बताते, टू द पॉइंट बात करते हैं। अब चलो भाई अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। यार देखो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले चीज आपके दिमाग में जो आएगी हॉस्टल। हॉस्टल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे मिलता है, जिस स्टूडेंट का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कॉलेज से उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है कि उसको हॉस्टल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर एक सीट हॉस्टल की बची है, उसके अंदर एक कोई लखनऊ का बच्चा जो है वो अप्लाई करता है और एक कोई तमिलनाडु या केरला का बच्चा जो है अप्लाई करता है, तो तमिलनाडु और केरला वाला जो बच्चा होगा उसी को दिया जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दिल्ली के आसपास वाले बच्चों का भी नंबर नहीं आता, वो सीट्स इतनी ज्यादा फुल हो जाती है। अब रही बात कि हॉस्टल की फी कितनी आती है, तो 70,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रेट होता है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई अगर हम पीजी लेते हैं या अपना फ्लैट लेते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लैट लेते हैं, तो क्या खर्चा आ जाएगा। अब इस चीज को भी मैं ना 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा। पहला आपका नॉर्थ कैंपस और दूसरा आपका साउथ कैंपस। मैं सारी चीजें नॉर्थ कैंपस के अंदाजे से आपको समझाऊंगा, अंदाजा नहीं कहूंगा, एग्जैक्ट फिगर ही कहूंगा। नॉर्थ कैंपस में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपका कॉलेज साउथ कैंपस के अंदर आता है तो कितना अमाउंट और आप ऐड कर लेना उसके अंदर। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं पीजी की बात करूं तो पीजी के अंदर जो डबल शेयरिंग हमारा रेट आता है, डबल शेयरिंग जो है आपका 15,000 रुपए रेट आता है। एक डिसेंट पीजी की मैं बात कर रहा हूं। पीजी आपको जो है वो 10,000 रुपए के अंदर भी अवेलेबल हो जाता है। बट बच्चों से बात करिए, जो आपके सीनियर्स अभी रिसेंटली निकले हैं, उन्होंने बताया कि उनका फूड, उनकी क्वालिटी घर की इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आती है। 15,000 रुपए के अंदर आपको एक ऐसा पीजी मिल जाता है जिसके अंदर आप तसल्ली से रह लेते हो। उसके अंदर आपका जो है खाना फ्री हो जाता है, मतलब आपको मील मिल जाती है, आपकी लॉन्ड्री फ्री हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो कमर्शियल रेट है मेरे भाई 12 रुपए पर यूनिट। अब आप जितना खर्चा करते हो वो आपकी बात है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पीजी की बात। अब उसके बाद अगर मैं रूम की तरफ आऊं, अभी मैं वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पीजी लेना चाहिए या रूम लेना चाहिए, वो सारी क्लैरिटी दे दूंगा। अब देखो, रूम में क्या होता है, यहां पे अब आप आते हो तो आपको फुल्ली फर्निश्ड रूम ही दिखाए जाते हैं, ठीक है। उस रूम की जो कॉस्टिंग आती है वो आपकी 22,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक की जो है वो कॉस्टिंग आती है। और ये रूम जो है 2 BHK कहना ठीक नहीं होगा, इसको 2 रूम किचन कहना ठीक होगा। मतलब 2 रूम होंगे, एक किचन, टॉयलेट जो हमारा बाथरूम होता है वो होगा। तो 2 रूम किचन वाला इसको यहाँ पे कहा जाता है। ये एग्जैक्ट जो है डीलर्स यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है आप मैक्सिमम 4 लोगों को आराम से रख सकते हो, तो जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पर हेड 5-5 हज़ार रुपये आ जाता है। बट मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है, थोड़ा सा मेंटल पीस भी चाहिए होता है, तो कोशिश करना कि आप अगर फ्लैट ले रहे हो तो मैक्सिमम 3 लोग वहां पर हो,
तो 7500 रुपये के आसपास आपके जो है वो रेंट आता है, जो कि वर्थ है। अब उसके अंदर अगर आप किसी एक रूम के अंदर जो है कूलर लगवाते हो, तो कूलर लगाने की जो कॉस्टिंग आती है फिर वो 800 से 1000 रुपये जो है वो और ऐड हो जाता है। सबके जितने भी आपके रूममेट्स रहेंगे सबके एंड पे इतना इतना आ जाएगा। अगर आप एसी लगाते हो और एसी की जो चलने की कैपेसिटी है वो ऐसे कि भाई आप सिर्फ रात को चला रहे हो, दिन में इतना नहीं चला रहे हो, तो जो है 1500 से 2000 रुपये आप एडिशनल लगा सकते हो उसके अंदर। और अगर सारा दिन ही आपका एसी चलता है तो 4500 से लेके 5000 रुपये एक्स्ट्रा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो है पर हेड इतना इतना आ। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप रूम लेते हो तो आपको आपका टिफिन का भी देखना पड़ेगा। टिफिन की जो वन टाइम कॉस्टिंग आती है वो 60 से 70 रुपए की आती है और बहुत अच्छा खाना जो उस टिफिन के अंदर हमें मिल जाता है। बाकी तो यार देखो श्रद्धा वाली बात है सारी, है ना, जितना गुड़ डालो उतनी मीठे वाली। आपका मन कर रहा है जोमेटो मंगाना तो भाई 250-300 रुपये का जोमेटो करो, वो आपकी कॉल है, वो तो आपकी चॉइस है। बट मैं आपको जो मोटा मोटा जिससे आपका ईजिली अच्छे से गुजारा हो सकता है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब उसके बाद जो है ट्रैवलिंग की एक कॉस्ट आती है। ट्रैवलिंग की कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है, कुछ बच्चों का जो पीजी है या रूम है वो कॉलेज से 1-1.5 किलोमीटर भी हो सकता है। यार अभी आप जब यहाँ पर आओगे, मम्मी पापा थोड़ी ना होते हैं कि सुबह 8 बजे उठा देंगे कि अगर 9 बजे की क्लास है और आप 8:30 बजे तक निकल जाओ। इतने अच्छे तो आप भी नहीं हो, उठोगे 5-10 मिनट पहले। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोग जो है रिक्शा करके जाते हो। अगर आप उसका मंथली का भी देखोगे तो लगभग 1000 रुपये के आसपास आपकी उसकी भी कॉस्टिंग आ जाती है। और उसके बाद अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करने का प्लान करते हो तो मेट्रो का क्या है मेरे भाई, आपके 10 रुपये जो है बिल्कुल इमीडिएट स्टेशन जो होता है जो हमारा इमीडिएट स्टेशन होता है उसके 10 रुपये कॉस्ट आती है। और मैक्सिमम जो फेयर है यहाँ पे वो आपका 60 रुपीज़ तक आता है। आई एम सॉरी, मैं आता हूँ, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया था। तो मैक्सिमम जो हमारा फेयर आता है वो 60 रुपीज़ तक मेट्रो का आता है। अब आप कहीं भी जाते हो, घूमना फिरना करते हो तो एडिशनल कॉस्ट है, वो भी मैं इंक्लूड करके बता दूंगा कि मैक्सिमम कॉलेज लाइफ के अंदर आपको घूमना भी तो ज़रूरी है, फ्रेंड्स भी बनाना ज़रूरी है, कैफ़े में भी बैठना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। वो सारा ही मैं इंक्लूड करके आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। अब उसके बाद अगर आप रूम लेते हो तो आपको लॉन्ड्री जो है वो अलग से पे करना पड़ेगा। तो लॉन्ड्री का किलो के हिसाब से चलता है और 5 किलो का जो है जो 200 रुपये चार्ज करता है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ऐसे में जो बच्चे करते हैं और जो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग 3 लोग रह रहे हो तो एक सेकेंड हैंड जो है आप लोग वॉशिंग मशीन जो है परचेज कर सकते हो और अपना वीकली 10 दिन में एक बार जब भी आपको वॉश करना हो आप खुद उसको जो है वॉश कर सकते हो। तो मेरे भाई अगर मैं चीज़ों को कंक्लूड करूं तो पीजी और रूम के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले साल के अंदर आप पीजी की तरफ जाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको चिंताएं थोड़ी सी नहीं होती, लॉन्ड्री हो जाता है, आपका खाने का हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती है। जब आपके कनेक्शंस थोड़े से अच्छे बन जाते हैं उसके बाद आप जो है फ्लैट पर आना, अपने आपके कॉलेज के अंदर आपके आसपास अगर आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग बन गए। क्योंकि होता क्या है, ऐसे में अगर आपने पहले ही जो है रूम ले लिया, फ्लैट ले लिया और किसी ऐसे फ्लैटमेट के साथ आ गए जिसकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें आपका दोष नहीं होगा। आपकी एज ऐसी है कि उसकी गलत आदतें आपको बहुत इजीली लग जाएगी। जब साल भर आप अपने आसपास के लोगों को जांच लोगे, परख लोगे, देख लोगे, उसके बाद आप उनके साथ रूम के अंदर शिफ्ट होने का सोचना, आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट के साथ मेल खाता है तो आप जो है शिफ्ट होने का सोचना, आप फिर उसके बाद रूम के अंदर आ जाना। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ मेरे भाई, तो देखो आपका जो है मोटा मोटा हिसाब किताब जो आने वाला है वो 22,000 रुपये से लेके 24,000 रुपये तक आने वाला है। तो आप जो है अपने घर पे एग्जैक्ट अमाउंट में मैं आपको बताऊं तो आप बोलो कि मुझे जो है दिल्ली के अंदर जो है 23,000 रुपये चाहिए होगा आपसे रहने के लिए मंथली। इसके अंदर जो है आपको बुक्स वगैरह भी परचेज करनी है, आपका ट्रैवल का भी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल कुछ आपको लेना पड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी यार देखो आप कपड़े भी खरीदते हो, आपको बुक्स भी खरीदने, 10 चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ईजिली आपकी मैनेज हो जाएगी। तो यस 22 और 23,000 रुपीज़ बहुत एक अच्छा अमाउंट है। वहीं अगर आप साउथ दिल्ली की तरफ आते हो तो नो डाउट साउथ दिल्ली कंपैरेटिवली जो है वो नॉर्थ दिल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे आप एडिशनल 5,000 रुपये जो है वो और लेके चलना, इतना आपका कॉस्टिंग आ जाएगा। बाकी अगर आप सत्य निकेतन के आसपास लेते हो तो वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े से आपको जो है नॉर्थ कैंपस वाले जो ही रेट है वो आपको मिल जाते हैं। बट अगर आपका कॉलेज थोड़ा सा दूर है तो वहाँ आपको थोड़ा सा जो है कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ सकती है। तो आई होप मेरे भाई कि आपको क्लैरिटी मिली होगी।
और देखो गुजारा इससे कम में भी हो सकता है। बस ये है कि जब आप दिल्ली आओगे थोड़ा सा पैसों को मैनेज करना सीखना। ऐसा नहीं है कि घर वालों ने एक बार में आपको अमाउंट भेजा तो उसके बाद आप 15 दिन तो बैठे ही हो कि आपके पास 0 रुपये। बच्चों के साथ अक्सर यही होता है। अपनी चीज़ों को ईजिली मैनेज करना। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको आपके फाइनेंसेस हैंडल करने में बहुत जो है हेल्प करेंगी। वो सारी एप्लीकेशन को ध्यान में रख के, अपने घर वालों को ध्यान में रख के ही दिल्ली आना और कोशिश करना है कि उनका पैसा बर्बाद ना करो। घूमने भी बैठना है। मंथली आपको सोचना है कि 1 से 2 बार अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में बैठा हूँ, एक अच्छा खाना खा रहा हूँ, उनके साथ वो एम्बियंस, वो टाइम, वो वक्त इंजॉय कर रहा हूँ, तो वो पैसों की वेस्टेज नहीं है। वो आप मेमोरी कलेक्ट कर रहे हो। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा लाइफ टाइम के आगे। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ज्ञान हमेशा से आपको किताबों से मिल जाता है, बट जो तजुर्बा होता है वो हमेशा से महफिलों से ही मिलता है। और ये तजुर्बा ही होता है जो कि लाइफ में आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो मेरे भाई, अगर आप छोटे मोटे कैफ़ेज़ के अंदर बैठ के अच्छा खासा फूड इंजॉय कर रहे हो तो वो महफिल का पार्ट है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोज़ ही महफिलें लग रही हैं। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको क्लैरिटी मिली होगी। हमारा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि हम आप लोगों को कहीं से भी जो है फालतू की चीज़ें डिलीवर करें। टू द पॉइंट रिलेवेंट बात करेंगे। तो आपके जो जूनियर्स आगे प्रिपेयर करने का प्लान कर रहे हैं उन्हें एडू कैप्टन को ज़रूर रिकमेंड करना, क्योंकि हम फालतू की मार्केटिंग, हम एक ही टॉपिक पे 10-10 वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।